ऑलराइट गाइस, सो अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ इन जनरल, एडजॉइंट, इन्वर्स, मैट्रिसेस इन जनरल, है ना। तो यहाँ पे हम अभी तक जो भी पढ़ा है सबकी बात करेंगे, तो आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आपने जब अभी तक जो भी पढ़ा है, मैट्रिसेस पढ़ा, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डिटर्मिनेंट्स पढ़ी, डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और अब हम देखने वाले हैं कि इनसे रिलेटेड कुछ और नई प्रॉपर्टीज़ और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो इनमें कुछ चीज़ें ऑब्वियस सी भी हैं, तो वो चीज़ आपको सटनली समझनी पड़ेगी, बट एक बार अपन देखते हैं। तो पहली बात ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है विच इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है याद करो, जिसके अंदर सब कुछ जीरो होता है लेकिन बीच का जो डायगोनल है उसकी वैल्यूज नॉन जीरो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, मतलब बीच वाली वैल्यूज के अलावा सब कुछ जीरो होना चाहिए, बीच वाली हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर ये जो चीज है, ये आपका जो a है वो डायगोनल वैल्यूज a11 a22 से लेके ann है, मतलब फर्स्ट वैल्यू जैसे ये वाला आपका डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो फर्स्ट वैल्यू a11 ये a22 ये a33 से लेके ann है ना, n क्रॉस n की अपने पास कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका जो इनवर्स है वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ 1/a11 1/a22, तो यहाँ पे 1/a11 आ जाएगा, यहाँ 1/a22, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। तो वैसे हो जाएगा कि डायगोनल के एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल लेके निकाल लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a, अगर a का रेसिप्रोकल 1/a, ठीक है। 9th-10th की बात है यार ये तो। अब इसमें लेकिन एक बात और कि ये जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें अपन मानेंगे कि यार जो a है ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, तो इसमें जीरो नहीं होना चाहिए डिटरमिनेंट, क्योंकि जीरो हो गया तो डिफाइंड ही नहीं है, तो खत्म बात है ना, तो इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। सेकंड केस में a इनवर्स का ट्रांसपोज लेते हो, ठीक है, a इनवर्स का होल ट्रांसपोज लेते हो, दैट इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज लेके फिर इनवर्स ले लो, समझे इतना, है ना। दूसरी बात क्या है कि एडजॉइंट ऑफ a का जो डैश है, a का जो ट्रांसपोज है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए होल का डैश, ठीक है। मतलब ए डैश का आपने एडजॉइंट ले लिया, इट इज सेम एज पहले एडजॉइंट लिया फिर डैश लिया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि पहले इनवर्स लेके फिर डैश किया, यहाँ पे डैश लेके फिर इनवर्स किया। डैश क्या होता है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है 90 डिग्री रोटेशन, ऑलराइट, मतलब रोज को कॉलम, कॉलम को रोज, बताया था, ये सब बताया हुआ, रिवाइज करना। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चीजें भूल गए हो कि एडजेंट क्या होता है, डैश क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, तो प्लीज पीछे की वीडियोस जाके वापस देखो, आपके पास बहुत सारा टाइम अगर है तो, नहीं है तो भी देखना चाहिए यार, है ना। ये बेसिक चीज है, ये समझनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि अगर ये बेसिक चीजें ही नहीं आएगी तो बोर्ड मेंस वगैरह में तो क्वेश्चन हिलेंगे ही नहीं, एडवांस की बात तो दूर की बात है ना, तो बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। थर्ड बात, ए इनवर्स का इनवर्स वापस लेते तो ए ही बन जाता है ना। k इंटू ए, ये k एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स नहीं है। k क्या है, 1 2 3 4 XYZ इस तरह का कोई स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको अगर अपन a से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इनवर्स लेंगे तो k तो 1/k हो जाएगा और a आपका इनवर्स हो जाएगा, जो समझ में भी आता है यार, है ना। तो ये हुई एक बात। फिर हम की अपनी एक और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास अगर तीन मैट्रिसेस हैं a b और c, सच दैट a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी, इसका ये मतलब होता है कि a बराबर c है। इसमें लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि a और ये जो है ना, ये आपके जीरो मैट्रिक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, है ना, ये बात ध्यान रख लेना बस। और b इंटू ए इक्वल टू सी इंटू ए, इसका मतलब है कि b बराबर c है, ऑलराइट। अब इन प्रॉपर्टीज में कुछ और कंडीशंस भी जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज आप सुन लो, क्योंकि क्या है बहुत ज़्यादा कंडीशन बता देते तो भी बच्चे घबरा जाते हैं, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। a इज नॉन सिंगुलर एंड सिमेट्रिक, इसका मतलब होता है कि a इनवर्स सिमेट्रिक है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स a है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर इधर वाली चीज़ उधर वाली चीज़ के बराबर होती है ना, याद हो बताया था मैंने ये सब। इसका ये मतलब है कि आपकी जो a इनवर्स होगी, a का इनवर्स कर लोगे, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, हर टर्म का रो और कॉलम हटा के उसकी बाकी चीज का डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है, याद करो, है ना, ये सब चीजें बार बार याद दिला रहा हूँ मैं आपको। तो ए इनवर्स आपकी सिमेट्रिक होगी, समझ गए। लास्ट चीज ये कि ए बी का होल इनवर्स करते तो वही पे ट्रांसपोज वाली चीज वापस से लग रही है यहाँ पे, ध्यान से देखो। ए बी का इनवर्स करते तो पहले बी का इनवर्स आता है फिर ए का इनवर्स आता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ कंडीशंस बोली थी, तो यार यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी कि जब भी इनवर्स आ रहा हो ना, तो आपको वहाँ पे मान के रखना है कि वो नॉन सिंगुलर ही होगा। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स जो होता है वो हमेशा नॉन सिंगुलर होता है, क्योंकि इनवर्स आप डिफाइन ही नहीं कर सकते अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, सॉरी ये वाली, इसके अंदर आप मान रहे हो कि ए जो है वो नॉन सिंग सॉरी बी, हाँ ओहो ये मैंने क्या लिख दिया, हाँ सॉरी ये चीज़ मैंने गलत लिख दी थी। आपका बी और सी बराबर होगा, ठीक है, बी और सी बराबर होगा, ए और सी बराबर नहीं होंगे, है ना। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के, अब यहाँ पे ऐसा मत सोचेगा अच्छा ए और ए कैंसिल हो गए, ऐसा नहीं, उस वजह से नहीं हो रहा है, ये अलग चीज़ों से होता है जो आप प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन ए जो है इसको नॉन सिंगुलर मान के बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए जो है इसका डेट अगर जीरो हो गया तो ये प्रॉपर्टीज नेसेसरीली होल्ड नहीं होती है, ऑलराइट, और यहाँ पे भी वो सब है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको एक ऐसा दे रखा है कि दो मैट्रिसेस हैं ए बी इक्वल टू जीरो दे रखा है, इसमें आप डेफिनेटली नहीं कह सकते हो कि इनका
दोनों की दोनों जो है जीरो मैट्रिक्स हो गया, कोई एक भी जीरो हो गया, ऐसा डेफिनेटली नहीं कह सकते हो। कब कह सकते हो? अगर आपको बता दिया कि जो डेट ऑफ ए है वो जीरो नहीं है, तो आप कह सकते हो कि बी जीरो है। अगर आपको ये कंडीशन दी हुई थी और ये भी दिया है कि जो डेट ऑफ ए है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि बी जीरो होगा ही होगा। और अगर डेट ऑफ बी जीरो नहीं है, इसका भी मतलब होता है कि ए जीरो है। ठीक है, तो इससे अपन को क्या पता चला कि अगर अपने पास दो मैट्रिसेस है ए बी इक्वल टू जीरो, इसका ये मतलब है कि या तो इनमें से, अगर इनमें से कोई भी एक, दोनों की दोनों, अगर इनमें से कोई एक नॉन सिंगुलर है ना, यानी कि जो दूसरी चीज है वो जीरो होगी। ऑलराइट, या फिर दोनों की दोनों सिंगुलर है। दोनों की दोनों का अगर डेट जीरो है तो ये चीज हो सकती है ना, क्योंकि देखो ना, इसका डेट ले लो तो ए बी इक्वल टू जीरो, यानी कि डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, और इससे आप ये इंप्लाई नहीं कर सकते अगर दो मैट्रिसेस ऐसी, उससे आप डेफिनेटली ये नहीं कह सकते। तो वापस हमने क्या क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर ये कंडीशन है तो ये दो तीन केसेस में हो सकता है। पहला केस ये कि दोनों में से कोई एक है नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर अगर कोई है इनमें से और ये कंडीशन भी ट्रू है, यानी कि दूसरी चीज आपकी जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स मतलब सब कुछ जीरो है। ऑलराइट, या फिर ऐसा होगा कि आपकी जो मैट्रिसेस हैं दोनों की दोनों सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, है ना। इससे आप ये कह सकते हो कि या तो ये होगा, और अगर दोनों की दोनों सिंगुलर है तो भी ये चीज हो सकती है, और उस केस में ये दोनों होना जरूरी नहीं है। क्या समझ में आया? थोड़ा सा मैंने शायद कॉम्प्लिकेट कर दिया, बट आप वापस एक आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। हाँ, तो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कि a इंटू बी इक्वल टू जीरो, इसके दो इंप्लीकेशन हो सकते हैं। या तो उनमें से एक की वैल्यू जीरो है, ये डेफिनेटली हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों सिंगुलर हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि या तो दोनों के दोनों सिंगुलर है या फिर दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स है। अब अपन देखने वाले हैं कि इन्वर्टिंग ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग अनदर मेथड कॉल्ड द रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो क्या है कि उसमें ऊपर नीचे एडिशन होती है ना, तो वो दिखता है, मतलब अपन बचपन से ऊपर से नीचे एडिशन ही करते हैं, इधर उधर नहीं करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा मुझे लगता है ईजी है, तो अपन वो देखेंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सिमिलर चीज़ है, जिसको वो पसंद है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता भी दूंगा कैसे करना है, बट अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे। तो बेसिकली फंडा क्या मैं बताता हूँ। तो आपको बेसिकली ए का जैसे इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो आपको इस तरह का कुछ फाइंड करना है कि इस तरह कुछ हो रहा हो। तो अपन ने पहले क्या लिखा कि यार ए इक्वल टू आई ए लिख दिया अपन ने, ठीक है ना, अपन ने ये लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं कि इस पे और इस पे अपन अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स तो सेम रहती है, रो ट्रांसफॉर्म करो, कॉलम ट्रांसफॉर्म करो, कुछ भी करो, तो हम इन दोनों पे सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाते हैं। तब तक लगाते हैं जब इस साइड आई नहीं आ जाता। अपन को इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है मैंने बताया था जो पहले, कि मल्टीप्लाई कर देना, रो इधर उधर कर देना, है ना, वो चीज़ मैंने बताई थी। अपन इस साइड अगर आई लिया और इस साइड कोई मैट्रिक्स ए बी बन गई, तो ये बी इसका इन्वर्स नहीं हो जाएगा, देखो, है ना। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अपन ये वाला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि यार अगर अपन को आ गया कि इसका इन्वर्स निकालो, तो अपन इसको इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे एक बार। इसको ये ए ही है, ये दोनों एक सेम चीज़ है, अपन एक चीज़ में लिखा अपन दोनों। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से क्या होगा कि आपकी वैल्यू या इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले कि यार अपन को पहले यार यहाँ पे जीरो लाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये तीन जीरो हो जाए, फिर अपन इन तीनों को जीरो बनाएंगे, तो क्या सब जीरो जीरो हो गया। यहाँ पे अपन डिवाइड वगैरह करके ले आएंगे ये चीज़। तो अपना एम रहना चाहिए कि पहले यहाँ पे जीरो सेट करें। तो जीरो लाने का सबसे पहला तरीका ये है कि यार अपन इसको अदल बदल अगर कर लें कि यार यहाँ पे जीरो आ जाए तो यहाँ पे अपना ये आई बन जाएगा, ये आई के करीब आ जाएगा। अपन को ऐसी चीज़ लानी कुल मिला के। तो क्या करते हैं, पहली रो और पहली को सेकेंड को चेंज कर दिया अपन ने। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, बाकी सब सेम है। समझे? अब इससे देखो दो तीन काम एक साथ हो गया। अपन को बेसिकली इसके बराबर लेके आना है इस चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ देखो सेम हो गई एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ऐसा करते हैं, लास्ट वाली चीज़ को जीरो बनाते हैं। तो R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R1 कर दिया। तो क्या हो गया, ये तो सेम ही रहा ऊपर का, ये 0 हो गया, ये -5 हो गया, और ये -8 हो गया। और यहाँ पे आपका 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे 0 -3 और 1। समझ आ रहा है इतना? ठीक है। अपन देखते हैं और क्या कर सकते हैं अपन। अपने पास यहाँ पे 1 0 0 हो गया, बिल्कुल हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, बिल्कुल हो गया। अपन को यार यहाँ पे 5 भगाना है किसी तरीके से। तो क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 5 भाग जाए, R3 की जगह ऐड कर दो क्या, 2 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे देखो क्या होगा कि R3 जो है वो तो रहेगा ही, तो -5 + 4 + 1, तो ये आपका बन जाएगा एकदम सही। ठीक है, हाँ।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा यार मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत स्पेस ऑक्यूपाइंग चीज़ है ये। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम्स R1, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा, अरे इसमें प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये वाला स्टेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अपनी R3 वाली चीज़ चली गई, तो ये स्टेप 1 अवॉइड करेंगे। तो अपन को यहाँ पे अब इस जीरो को हटाना नहीं है, तो अपन ये वाली तो कॉलम अगर यूज़ करते हैं ना तो ये 0 प्लस एनीथिंग टाइम्स 0 0 ही होता है, तो अपन ये वाली कॉलम यूज़ करेंगे। तो अपन लिखेंगे R3 इक्वल्स R3 प्लस 5R2, तो इससे ये चीज़ बैलेंस भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे ये सब भी सोचते रहना है, कभी कभी गलत स्टेप भी होंगे तो आपको पीछे जाके सोचना है कि यार आगे कॉन्सिक्वेंस गलत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अपना अल्टीमेट एम ये है कि इसको अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सिमिलर बनाना है। तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 यहाँ पे, यहाँ 0 1 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 टाइम्स ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 इक्वल टू, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंपेयर करके लिख रहा हूँ, है ना, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स में कुछ भी अपने को फर्क नहीं पड़ता, इसको अपन को इसको i के बराबर बनाना है। 5 टाइम्स ये ऐड कर दिया, यहाँ पे -3 का -3, यहाँ पे 1 का 1, ठीक है। मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ यहाँ का, तो आप नोट करते जाइएगा कहीं अगर नोट्स वोट्स बना रहे हो तो। वैसे कोई ज़रूरत नहीं नोट्स बनाने की, आप वीडियो लेक्चर्स ही मैं इतने कॉम्पैक्ट बना रहा हूँ कि आप उससे रिविजन कर सकते हो, और शॉर्ट नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं। तो अपन को ये वाली चीज़ तो अपने काम आ रही है, अपन को ये वाले जीरो भगाने हैं, तो अपन ये कैसे हटा सकते हैं। तो अपन ने किया क्या, R2 में, सॉरी R1 में अपन ने कर दिया R1 माइनस 2 टाइम्स R2, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे हट जाएगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 0 नहीं, यहाँ पे आएगा -2 1 0 1 0 0 5 -3 1 इंटू ए। अब यहाँ पे यार एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार रो ऑपरेशन कर रहे थे फिर कॉलम ऑपरेशन में घुस गए या इधर उधर करने लगे, नहीं। अगर रो कर रहे हो तो रो ही करो, कॉलम कर रहे हो तो कॉलम ही करो। कॉलम का मैं बाद में बताऊंगा, मतलब ऐसा मत करना कि कॉलम में शिफ्टिंग करने लग गए, रो कर रहे हो तो रो ही करना है। तो अब अपने पास एक और जीरो, क्या अपन को इसको हटाना है। इसको हटाने के क्या कर सकते हैं, सोचो। अगर अपन ने ये वाली रो ऐड की तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये वाला 0 0 नहीं रहेगा। तो अपन अगर ये वाली रो ऐड करते हैं तो इससे काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 0 हो चुका है। तो अपन ऐड करेंगे तो इस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर पड़ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, R1 को एक बार और ऐड करेंगे, किससे, R1 प्लस R3 बटे 2 से, ताकि ये -1 हट जाए। तो क्या बच जाएगा फिर अपने पास 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2, और ये क्या रह जाएगा आपका -2 प्लस 5/2 यानी 1/2, ठीक है। यहाँ पे 1 0 0 5 -3 1 R3/2, है ना, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। हाँ वैसे नहीं होगी यार, ध्यान से कर रहे अपन। ओ तो अब अपना काम केवल इसको हटाना रह गया, ये हटा दिया, अपना काम हो गया। तो अपन ये कैसे हटा सकते हैं, R2 में R2 माइनस R3 करके, ये लो हो गया काम, 0 बन गया ये। तो क्या बन जाएगा अपने पास 1 0 0 0 0 2 0 1 0 इक्वल टू R2 माइनस R3, R2 माइनस, तो ये हाफ रहेगा, ये माइनस हाफ रहेगा, ये हाफ रहेगा, R2 माइनस R3। तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R3 मेरे भाई, -4 3 -1 5 -3 1 इंटू ए। देखो अब तो काफ़ी इजी हो गया है, अब तो कुछ रहा ही नहीं इसके अंदर। अब आप सोचो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत सिंपल है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, R3 की जगह कर देना है R3 डिवाइड बाय 2, ये लो हो गया काम। मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, याद है ना, भूल तो नहीं गए। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 इंटू ए। तो ये I है, ये B है और ये A है, सच दैट, सॉरी ये आपका I है। तो I इक्वल टू BA हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि B इज नथिंग बट A इनवर्स। तो ये आपका इनवर्स हो गया, आंसर में लिख के आ जाओ। ये चीज़ बोर्ड में भी आएगी, ये चीज़ जे मेन में भी कई बार काम आ जाती है, एडवांस में भी कभी कभी आ जाती है।
तो ये चीज़ आपको मेथड पता होना चाहिए। अब इसका एक और तरीका क्या था कि अपन जब शुरू किए ना तो अपन इस रो ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं चलते, अपन कॉलम में करते कि अपन कॉलम में इधर से उधर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और ये फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इक्विवेलेंट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि यार अपन को ऊपर नीचे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की आदत पड़ी है बचपन से, क्योंकि अपन ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्शन करते हैं। याद है ऐसे लिखते हैं ना अपन 10 + 6 ऐसे लिखते थे, याद हो तो बचपन में, तो ये हो गया। तो ये वैसी चीज़ हो रही है। अब अगर आप इधर से इधर करते हो तो थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट एनीवेज आपकी चॉइस है। तो ये हो गई आपकी ये वाली बात भी सही है ना। तो इस वीडियो में अपन ने क्या क्या सीखा है ना, अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी स्टार्टिंग के अंदर कि कुछ और प्रॉपर्टीज हमने देखी, फिर अपन ने देखा कि मैट्रिक्स इन्वर्ट करने का एक और नया तरीका। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।